अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर में हूँ एक्चुअली और किसी के घर आया हूँ। क्यों ना कि किसका घर है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमारे शोज को देखा है, उनको बहुत पसंद किया है। सुबह सवेरे समा के साथ इज डूइंग रियली वेल, इट्स द नंबर वन शो, आई माइट हैव दैट एंड इट्स रियली द नंबर वन शो, सो आई रियली लाइक दैट, आई लाइक सेइंग दैट, ऑलवेज अ प्लेजर। लेकिन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का शो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चिल मारते हैं ना, थोड़ा सा कुछ ऐसा करते हैं जो आपको भी बहुत अच्छा लगे। तो मैंने सोचा कि मैं किसी के घर आ जाऊं। तो आई हैव ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम कराची टू लाहौर। दिस आई एम इन लाहौर राइट नाउ। और अभी लाइव करेंगे हम आपको, अब लाइव तो हो ही रहा है, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आपको लाहौर भी बाहर नजर आ जाएगा। अभी तो घर का पता नहीं चल रहा, आपको यूं लग रहा होगा कि शायद मैं ये कह रहा हूं कि मैं कराची में हूं। नो, आई हैव ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम कराची टू लाहौर। और यहां से जब मैं शो खत्म कर लूंगा तो आई एम ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद and then coming back again to Lahore and then doing the live show tomorrow morning and then doing my radio as well. So I think मुझे तो नींद नहीं मिलने वाली है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि सारी स्ट्रगल के अंदर मैं कहीं अपने जैसे लोगों से मिलता हूँ। बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी स्ट्रगल्स जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। आज आपने नाश्ता बनाना है, बल्कि अगर नहीं बनाया है तो इंतज़ार कीजिएगा जब तक मैं ब्रेक पे नहीं चला जाऊँ, तब तक आपने कहीं नहीं जाना। आपने नाश्ता बनाना है, उसकी ट्रे बिल्कुल सामने रखनी है और टेलीविजन से हिलना नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको आप ही जैसे एक आदमी से मिलवाऊंगा। एक ऐसे आदमी से मिलवाऊंगा जिसकी कहानी आपसे कुछ बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। माँ है वो, बिल्कुल है। किसी की बेटी है, बिल्कुल बेटी है। कुछ रिलेशनशिप्स में भी नाकामी रही हैं, बिल्कुल रही हैं। लेकिन जिंदगी से वो चाहती क्या है? आप उसको पर्दे पे देखते हैं, उसको स्टार मानते हैं। वो डांस करती है तो हजारों लोग तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं। वो जब होस्ट करती हैं तो बहुत सारे लोग उनके पीछे चले आते हैं ऑटोग्राफ के लिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी बात है जो परेशान करती है इंसान को, एंड दैट इज, हम लोग जो टेलीविजन पे नजर आते हैं या फिल्म में नजर आते हैं, नॉर्मल इंसान होते हैं। तो आज एक फिल्म स्टार से एक नॉर्मल आदमी का सफर कैसे होता है, और एक नॉर्मल आदमी से एक फिल्म स्टार का सफर कैसे होता है, उसके रात कैसे होते हैं, उसके दिन कैसे होते हैं, उसके वो लम्हे कैसे होते हैं जब वो बहुत खुश होती है, उसके वो लम्हे कैसे होते हैं जब वो बहुत उदास होती है, उसके वो लम्हे कैसे होते हैं जब उसे नाकामी मिलती है, उसके वो लम्हे कैसे होते हैं जब उसे कामयाबी मिलती है, जब वो नाराज होती है तो वो किन बातों पर नाराज होती है। सारी की सारी बातें आज हमने करनी है। माँ के बारे में बात करनी। जब अपनी माँ से बात करती है तो क्या करती है, जब अपनी बेटी से बात करती है तो क्या करती है। सारी की सारी दास्तान है सिर्फ एक औरत में पोशीदा। एंड ऑफ कोर्स आज हम उससे मिलेंगे। इंतजार कीजिए, थोड़ा सा बताता हूं। घर उनका बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। घर घर होता है, एंड लिटरली मेरा ऐसा मानना है कि हम चाहे कुछ भी करें, एंड ओह माय गॉड, दिस इज डेजा वू, दिस इज डेजा। आज द सेंटेंस दैट आई जस्ट सेड, डेजा वू का मतलब ये होता है कि पहले भी आपने कहीं देखा है। एंड लिटरली आज से कोई 5-6 साल पहले मैंने ये जुमला ख्वाब, मुझे ऐसा लगा जैसे इस घर में पहले भी आ चुका हूं। तो इट्स लाइक डेजा वू टू मी। घर घर होता है ऑनेस्टली, और घर सबको बहुत अच्छा लगता है। और अपना घर चाहे वो एक कमरे का हो, अपना होता है। झोपड़ी हो, अपनी होती है। और फिर इनकी एक छोटी सी प्यारी सी बहुत खूबसूरत सी बेटी है, फातिमा नाम है। कुछ नहीं बोलना, मैं बोल चुका हूं कि अंदर चली जाओ चेंज कर लो, नहीं। मां कह चुकी हैं कि अंदर चली जाओ चेंज कर लो, नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हाथ तो मिला लिया। तो यू वांट टू नो कि कौन है ना। आज बड़े मजे मजे की बातें करनी है। आज उनके साथ मैंने नाश्ता बनाना है। मैंने नहीं बनाना, उन्होंने बनाना, लेकिन हाँ नाश्ता बनाना। नाश्ते में आप क्या खाते हैं ये आपको पता होगा, लेकिन वो क्या करती हैं ये भी पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद। वो कैसी कुक हैं, वो कैसी माँ है, वो कैसी बेटी हैं, कैसी बहन है। ये सारी की सारी बातें आज करनी है हमने, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। खुद आपको पता चल जाएगा कि कौन है। मैं नहीं बताने वाला। दिस हाउस इज ब्यूटीफुल and the person that I'm about to meet is even more beautiful, more prettier than this house. So let's just come. Let's talk. Assalamu alaikum ji. Assalamu alaikum ji. क्या हाल है? And this is the Noor Bukhari ji. Assalamu alaikum. Come here. माशाल्लाह, रूमी is here. अच्छा, हर जगह चीजें पड़ी नहीं है वैसे। हाँ जी, एक तो थोड़ा सा सेटअप आप लोगों की टीम ने भी थोड़ा कर दिया। हमारी टीम ऐसी है। थोड़ी आर्टिस्टिक चीजें, वो टच तो जरूरी है ना। और हर जगह की चीजें, हर जगह की चीजें जो है बड़ी इधर उधर से इकट्ठी की हुई। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग। बहुत जल्दी ख्याल आ गया। गुड मॉर्निंग जी। कैसे आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मेरे छोटे से घर पे तशरीफ लाने के आपका घर बहुत खूबसूरत है। आई लव दिस टेबल। इसको जरा टेबल को जरा ले लो जरा, सीरियसली इसको जरा बनाओ ना टेबल को, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। एंड आई थिंक ये आपको हम समा के गरीब आर्टिस्ट को आपको देनी चाहिए टेबल, आपको अपने घर पे रखनी नहीं चाहिए। मैं आपको बनवा दूंगी इंशाल्लाह, फिर आपको चाहिए मैं आपको बनवा दूंगी। मेरी एक दोस्त है, उनकी अम्मी डिजाइन करती हैं और उन्होंने डिजाइन किए टेबल। अच्छा, मेरी ऐसी कोई दोस्त नहीं जिसकी अम्मी इतना अच्छा डिजाइन करती हूँ। नहीं, लेकिन अम्मी पैसे लेती हैं। अम्मी फ्री में नहीं डिजाइन करती, अम्मी अच्छी खासे पैसे। बिल्कुल, हम मैं पैसे नहीं, मैं आपको, अगर आप कहेंगे मैं आपको बनवा के दे दूंगी। कैसे हैं? हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी। जी, बस आप माशाल्लाह मॉर्निंग शो पर बिजी होते हैं, फिर हम थोड़ा बहुत इधर उधर काम शाम करने में। आपको टेलीविजन में देखते हैं ऑब्वियसली, रिपीट। आप बताइए, आप कैसी हैं? हाउ आर यू? मैं अल्लाह का शुक्र है, ऑल गुड। You have to keep it up. How's life? Life is still the same. Fighting and battling with life. Yeah. Fighting and battling with life. You have to. एक ऐसा सफर है जिंदगी जिसकी मंजिल तो कोई और है, लेकिन सफर तय करना है, चाहे वो मुश्किल हो या आसान हो, तो वो सफर चलता रहता है। सफर चलता रहता है। अच्छा, कोई आप यू वर इन दुबई एज वेल जी, एंड यू यूज्ड टू लिव देयर। आई लिव देयर फॉर 6 years। अच्छा, बहुत दिल की बातें हो रही हैं आज का ये इंटरव्यू, आपको भी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बहुत दिल की, कोई मसला नहीं, कुछ मसला तो नहीं हुआ? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बच्चा रो रहा है या आपका बच्चा रो रहा है जाके? नहीं, इसकी आवाज ही नहीं, वो नहीं रोती है। अच्छा, ऐसे नहीं। वो 7 वालों का बच्चा जो कि हम लोग को अक्सर आवाज आती है और वो बच्चा मेरे डर जाती है। ये आपके साथ वालों का बच्चा रो रहा है? हाँ। क्या बच्चा होगा? यार हम लोग नूर के घर बैठे हैं, उनके साथ वालों को वाह। हाँ, मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखे, ये इंटरव्यू करना है। हैरत अंगेज बच्चा लाहौर में, अपने घर में रोता है, दूसरे के घर में पता चलता है कि वो रो रहा है। एनीवे, अच्छा तो आप अब जब यहाँ पर आके रहने लगी हैं, तो इज इट अ कल्चरल शॉक टू यू? बिकॉज यू यूज्ड टू बी इन दुबई एंड फॉर quite a bit time. मैं जो है ना दुबई 6 years. I lived there for 6 years. और पहले शुरू पे मेरा वहाँ दिल लगता ही नहीं था एक्चुअली। ये बच्चा जो है ना वो मुझे मुसलसल परेशान हो रहा है। अगर आप मुझे 1 सेकंड दें, देखिए ना, ये इंसान की लाइफ है और मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी बेटी नहीं है। आप थोड़ी सी गपशप करें, आपने कहा था ना कि नॉर्मल लाइफ, ये नॉर्मल यही होता है। 2 मिनट में वापस आ रही हूँ मैं। अपने बच्चे को देखने के लिए दूसरा कैमरा फॉलो। What happened? क्या हुआ? अच्छा, कुछ हुआ है? अच्छा, मैंने जस्ट सी। चुप। कैमरा हैंडी कर ले। सॉरी, क्या हुआ? आजा, हैंडी कर ले। अच्छा जी, मेरा बच्चा रो रहा है। दिस इज योर हैरत अंगेज बच्चे की एपिसोड कैंसिल। अच्छा, नो हैरत अंगेज बच्चा है। चले आ जा। ये देखिए, हम अंकल के साथ बैठे हुए, हम बातें कर रहे हैं। हैरत अंगेज बच्चे की मामा एपिसोड अंदर ले कैंसिल। गई थी आपको? मैं शना को मारूंगी अभी। अच्छा, आप रो नहीं, चलो ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चले, अस्सलाम वालेकुम करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कह दें। चले, अब आप रोएंगी नहीं और आप you? No? We're not in the mood, she's crying. Okay, आप रोए नहीं, अब मैं बातें कर लूँ अंकल से और आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? आप चुप रहिए, ठीक है प्रिंसेस? She's my princess जी, she's my dolly. How old is she? She is turning 3, 19th of September this month. माशाल्लाह 3 साल की हो जाएंगी और इनका स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है और हम वेट कर रहे हैं कब इनका स्कूल स्टार्ट होगा, है ना? आप स्कूल जाएंगी ना? बताएं, स्कूल जाएंगी? अभी उठी है जरा सुबह तो सुबह उठ के आपको पता है सभी क्रैंकी होते हैं। आर्टिस्ट के बच्चे ऊपर से टेंट्रम्स होते हैं, बहुत टेंट्रम्स हैं। सुबह उठ के थोड़े से होते हैं, क्रैंकी हो जाती है क्योंकि आज जरा सुबह जल्दी उठ गई, थोड़ा 10-11 बजे उठती हैं, नहीं तो अगर इनकी बात ना मानी जाए तब थोड़े से टेंट्रम्स होते हैं, तो चलते रहते हैं माशाल्लाह। बट यू नो यू आपके बारे में लोग काफी कम जानते हैं। यू tantrum centric, yeah? No, I'm not, but at some point I do need attention and, you know, being pampered. Because वो बचपन से in fact I started working in movies when I was a kid. और movies उस टाइम पे तो boom पे होती थी ना film industry. मैं स्कूल भी जब जाती थी तो मुझे बड़ा different treat किया जाता था. You're doing a film as well. I'm directing. You're directing? Now directing that film. The same film? हाँ, the same film. Okay. Because I had Sangeeta जी doing it? Madam Sangeeta was doing it. फिर वो obviously कुछ थोड़े से हो गए, उनको हमारी समझ में नहीं आ रही थी और हमें तो खैर वो सीनियर है वो, लेकिन वो कह रही थी कि तुम लोग कुछ थोड़ा सा वो डिफरेंट तरीके से, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई चीज़ें आ गई हैं, तो ये जस्ट वांटेड कि थोड़ा डिफरेंट हो। तो फिर आपा ने कहा कि हम मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करना चाहती आपके साथ। फिर उससे पहले भी आपको पता है हिदायतकार थे, उसके बाद सबके साथ
करके ना उसके बाद मैंने कहा फाइनली आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मैं खुद यू आर डायरेक्ट डायरेक्टिंग मैं कर रही हूँ और साकिब सिद्दीकी हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं, हम दोनों इकट्ठे मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं, एक डायरेक्टर अच्छा आज मैं आपको बख्शूंगा नहीं, यू नीड टू कुक, यू नीड टू एक्चुअली हाँ मेक डोंट वरी ब्रेकफास्ट। आई विल आज ब्रेकफास्ट जो है वो बनाया जाएगा। अब से थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे हम लोग नूर के किचन में होंगे एंड नूर विल बी मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए बनाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। डू यू कुक? आप बनाती हैं? डू यू कुक? नहीं कोई चक्कर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सो डू यू लाइक कुकिंग? आई लव कुकिंग, मतलब मुझे इनफैक्ट इतना मुझे लगता है थेरेपी है ये, लेकिन मैं बनाती बहुत कम हूँ क्योंकि मुझे तारीफ जरा ज्यादा चाहिए होती है। अगर मैं बनाऊंगी तो बनाने से पहले ही मेरे घर वाले करेंगे, कोई तारीफ नहीं करेगा तो फिर तो एक तो उसके लिए कभी जिंदगी में खाना बनेगा नहीं। नोट कर लो तुम लोग, कभी नहीं बनेगा। दोबारा कभी तुम लोग यहाँ पर शो करना है तो आज फौरन बाबा मतलब मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को पता है कि खाना लगते ही ना तारीफ करना शुरू कर बगैर चखे। हाँ मतलब वही प्रेजेंटेशन, वाह क्या बात है क्या बात शशि। अब ये देखिए ना, आपने जब तारीफ की तो मेरे टेबल के भी पैसे पूरे हो गए, मेरे घर की भी जो चीजें लगाई मेरी वो पूरे हो गए। तो तारीफ करनी जो है वो बहुत जरूरी है, और जिससे तारीफ नहीं की तो अगर नहीं तारीफ की तो थोड़ी देर बाद प्लेट भी हट सकती है आपके